बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फ़रमाई। फ़तह की जश्न तो सब मना रही हैं और मनाना भी चाहिए कि रब्बुल आलमीन का फ़रमान है, क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत हासिल होने पर खुशी मनानी चाहिए। और ये हमारा ईमान का तकाज़ा भी है और वतन से मोहब्बत का सबूत भी है। लेकिन सोचना ये है कि हमने फ़तह क्यों हासिल की, तो उसका मुख्तसर जवाब ये है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में, यानी वॉर टेक्नोलॉजी में हम ज़्यादा ताकतवर थे इंडिया से, और फिर उसके बाद स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद हमारी मुसल्लह अफ़वाज का ईमान, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अल्लाह ने हमें फ़तह अता फ़रमाई। मगर इस मौके पर इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जंग की ना होती जो इंडिया के पास है, तो हमें कभी भी फ़तह हासिल ना होती। ईमान और जज्बा शहादत ये बड़े लाजमी जुज़ हैं और हिस्सा हैं मैदान को मारने के लिए, मैदान जीतने के लिए। मगर मद्दे मुकाबिल के बराबर आपको टेक्नोलॉजी में अपनी पोजीशन को साबित रखना ये बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा कि इंडिया के पास फ्रांस के जंगी जहाज़ थे और उनके बारे में दावा था कि वो रडार में नज़र नहीं आते। इसके मुकाबले में हमने चाइना से वॉर टेक्नोलॉजी ली कि जिसमें हमें फ्रांस का जहाज़ जो रडार में नज़र ना आने वाला था वो भी नज़र आया। तो हमारे मुसल्लह अफ़वाज ने रात के अंधेरों में उन जहाज़ों को गिरा दिया और उनके परखच्चे उड़ा दिए। कहना ये चाहता हूँ कि आप जश्न ज़रूर मनाएं, खुशियाँ मनाएं, सब कुछ करें, मगर इस हकीकत को समझ लीजिए और समझ जाना चाहिए आपको कि इस मैदान में जो फ़तह और कामयाबी है उसके दीगर असबाब के साथ साथ सबसे बड़ा जो सबब है वो टेक्नोलॉजी में बराबर होना और टेक्नोलॉजी में बरतर होना है। लिहाजा इस मैदान जंग में फ़तह हासिल की हमने टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर। अब हमें अपने मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? वो भी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही होगा। दुनिया के वो मुल्क जो आज से 20-25 साल पहले बड़े गरीब मुल्क थे, आज वो बड़े अमीर मुल्क बन गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की। अमेरिका और यूरोप और रशिया, जापान, इनकी हिस्ट्री तो कई सौ सालों पर अब मुहित है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। दुनिया को पता है कि वो क्यों अमीर हैं, वो क्यों इस वक्त दुनिया में मुमताज़ हैं, क्यों दुनिया में सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होते हैं। उससे बात हटाकर मैं अब उन मुल्कों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो 25-30 साल पहले जिन मुल्कों में गुर्बत थी, अफलास थी, आज वो दुनिया के बड़े मुल्क, मुमताज़ मुल्क और अमीर मुल्क बन गए हैं। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरक्की है। अगर हम चाहते हैं कि हम मईशत के मैदान में, इक़्तिसादियात के मैदान में, तालीम के मैदान में हम फ़तह हासिल करें, तो उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा। खुदा के लिए इस हकीकत को मत भूलिए कि टेक्नोलॉजी और साइंस का दर्स भी कुरान ने दिया है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अवलम तरौ अन्नल्लाह सख़्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। अगर तुम कायनात को तस्ख़ीर करोगे, ज़मीन व आसमान और उसके अंदर जो कुछ है उसे तस्ख़ीर करोगे, तो हम तुम पर नेमतों की बारिश कर देंगे। ये तस्ख़ीर कायनात, यही तो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी ये ज़रिया है अल्लाह की नेमतों के हुसूल का। ये मेरा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह के इस कानून को कोई भी इस्तेमाल करे, ख़्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो,
وہ کسی الہامی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا غیر الہامی مذہب کا پیروکار ہو یا کسی بھی مذہب کا پیروکار نہ ہو، اگر وہ اس اصول کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو دنیا میں وہ ممتاز بھی ہو جائے گا، غنی بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا۔ میں اس فتح مبین کے موقع پر پوری امت مسلمہ بالعموم اور پاکستانی قوم کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں اور انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را دیگر ممالک کو دیکھیے جس طرح انہوں نے ترقی کی، ان اصولوں کو اپنائیے۔ وہ ایک آپ کے پاس پریکٹیکل نمونہ ہے، ورنہ یہ ساری باتیں تو قانون اصول کے حساب سے تمہارے قرآن میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن قرآن میں موجود ہونے سے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم ترقی تب کریں گے کہ جب قرآن کے ان اصولوں کو ہم اختیار کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر میدان میں فتح مبین عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔